everyone, welcome to Learn with SB YouTube platform, and this is the matrices part 6. Okay, so today we are going to do example number 16 because yesterday we did the properties of multiplication of matrices, and after that this is the example and we are going to start it. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. कौन सी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी. हमें पता है कि ये मतलब प्रूव होगा और ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि ऐसा होता है, बट फिर भी ये एग्जाम्पल है और उन्होंने हमें शो करने को बोला तो हम नॉर्मली शो कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन हमें करनी आ चुकी है. अगर आपको अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आई है तो आप पार्ट 4 और 5 देखकर आइए. उसमें एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, वो ट्राई करिए तो आपको ये आ जाएगा. ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले ABC फाइंड करने को उन्होंने बोला है. क्योंकि ब्रैकेट है तो अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स वी हैव टू सॉल्व AB फर्स्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग AB. ओके, तो अब A ये रहा और B ये रहा. हम यहाँ पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2 and here comes 1 3 0 2 minus 1 and 4. अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ. ठीक है, अब 1 को 1 के साथ किया तो क्या आ गया 1 प्लस 0 प्लस 1. यहाँ पर 3 प्लस 2 माइनस 4. यहाँ पर 3 प्लस 2 माइनस 4. समझ रहे हो ना? हाँ जी, ठीक है. 2 प्लस 0 माइनस 3 6 प्लस 0 प्लस 12. देखो 3 2 6 प्लस 0 प्लस 12. मैं पहले लिख लूंगी, बाद में आपको बता दूंगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर 3. अब यहाँ पर देखिए इसको हम इसके साथ करें तो 3 प्लस 0 माइनस 2 9 माइनस 2 प्लस 8. इसको सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आ गया 2 1 माइनस 1 18 1 एंड 15. ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब हम क्या करेंगे ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए और फिर हमने शो कर देना है उसे. ठीक है, 2 माइनस 1 1 1 18 एंड 15. ठीक है, सी की वैल्यू लिख लीजिए. पूरा जो मैट्रिक्स है हम यहाँ लिख देते हैं 2 लिखते हैं यहाँ पर बस -4 और 1 हमारा आगे. अब हम इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 2 प्लस 2 4 प्लस 0 6 माइनस 2. यहाँ पर 2 3 6 माइनस प्लस यहाँ पे साइन माइनस है तो -2. ठीक है, उसके बाद -8 प्लस 1 -1 प्लस 36 -2 प्लस 0 -3 माइनस 36 4 प्लस 18 1 प्लस 1 प्लस 30 1 प्लस 15 2 30 2 प्लस 0 2 1 2 3 माइनस 30 -4 प्लस 15. ये आ गया. अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये जो रिजल्ट है इसका वो मैं अभी आगे लिखने वाली हूँ. ठीक है, 4 4 यहाँ पर भी 4 -8 प्लस 7 -7 और 35 -2 -39 22 18 प्लस 4 22. उसके बाद 31 2. कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं. 4 डोंट हेजिटेट एंड टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम. ओके, ये तो हमने सॉल्व कर लिया. अब ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया. अभी हम ये फाइंड करते हैं ए बी सी ब्रैकेट में और सब पहले लिख रहे हैं सॉल्विंग बी एंड बी मल्टीप्लीकेशन विद मल्टीप्लाई विद सी. ओके, तो बी सी हमें पता है क्या है. ये लिख लेते हैं यहाँ पे 1 3 0 2 -1 और ये 4 ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 2 0 3 -2 -4 एंड 1. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर नॉर्मली जैसे ये सॉल्व किया. तो अब मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा. सबसे पहले 1 प्लस 6, इसके बाद 2 प्लस 0 3 माइनस 6 -4 प्लस 3 0 प्लस 4 0 प्लस 0 0 -4 0 प्लस 2 -1 प्लस 8 -2 प्लस 0 -3 -8. उसके बाद 4 प्लस 4. आगे सॉल्व करेंगे और सबको प्लस ऐड कर देंगे 7 2 -3 -3 बच्चों वाला प्लस एडिशन वगैरह है तो ये तो मैं नॉर्मली कर रही हूँ. ऐसे बार बार बता के नहीं करी कि इसको इसके साथ इसको इसके साथ, क्योंकि ये ऐसे मैंने पिछली बार बताया था ऐसे है. तो फर्स्ट को इसके साथ फिर इसके साथ. ठीक है, फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क फॉर श्योर.
ठीक है, 2 7 -2 -11 एंड 8। ठीक है, ये हमारा आ गया ए बी सी आ चुका है, ए बी सी। अब हमें इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, बट करना तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अभी हमने ये वैल्यू लिख दी है बी सी की। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 7 + 4 -7, यहाँ पे अब देखिए 7 + 4 -7, अब आगे 2 + 0 + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था। यहाँ पे आ जाएगा -3 - 4 + 11, आगे -1 + 2 -8, 14 + 0 + 21, 4 + 0 -6 आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही अब -6 + 0 -33, और यहाँ पर 2 -6 + 0 3 -33, अब 2 -2 + 0 + 24। ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं बार बार नहीं बोल रही कि 2 3 6, सीधा नोट कर रही। अब यहाँ पर 21 - 4 + 14। ठीक है, 6 + 0 -4 -9 + 4 माइनस है प्लस नहीं, 22 -3 -2 + 16। अब मैं ऐसे करती हूँ, इसका जो आंसर है ना ये लिख देती हूँ, क्योंकि इसी पेज पर फिर हमें सब पता लग जाएगा कि कैसा आंसर हमारा आ रहा है, यानी सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो मैं ऐसे करी, इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ 4, यहाँ पे 4 4 -7 + 11 4, और यहाँ पर 7 -7 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, और 35 -2 -39 22, और 31 2 -27 और 11। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये रहा आंसर। पहले मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम है इसके जैसा। एक बार मैंने क्या हुआ, पेपर में मैंने लिख दिया कि मेरा था 2 डिजिट, उसमें से 1 या 2 डिजिट होंगे मैक्स टू मैक्स, कि ना एक डिजिट बदल रहा था। मैंने पेपर में कर दिया कि एक डिजिट बदल रहा है, तो सेम मतलब यहाँ पे वो ना टोटल एक एज्यूम कर लो 28 चाहिए था। आप मान लो यहाँ पे मुझे ना 27 नहीं आ रहा था, 28 आ रहा था। मैंने क्या किया, वहाँ पे 27 लिख दिया, और यू नो व्हाट, टीचर को पता ही नहीं चला और मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। अरे आप मत करना ये सब, मैं वैसे शेयर कर रही हूँ अपना इंसिडेंट। ओके, सो ये हमारी एग्जाम्पल 16 है, जो जिससे ये हमने शो कर दिया कि ए बी सी हमने शो कर दिया इज इक्वल टू ए बी सी। ये ए बी सी का ये हमारा आंसर है, ये वाला, और ए बी सी का दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इक्वल है, शो हो चुका है। ये थी हमारी पूरी एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। A is equal to this, B is equal to this, something ये matrices है। Calculate AC, AC को मतलब A को C के साथ मल्टीप्लाई, B को C के साथ, एंड A + B C, और A + B ब्रैकेट में, और बाद में मल्टीप्लाई विद C। हमें ये प्रूव करना है। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये आप मुझे अभी लिख कर बताओगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर आपको भूल गए तो मैं मैंने पीछे पढ़ा, पिछले जो पार्ट है पार्ट 5 में पढ़ाया था, तो आप वहाँ से लेकर आइए ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जो मैंने पढ़ाई थी, और इसका नाम क्या, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट ए सी कर देते हैं। ए सी सबसे पहले उन्होंने बोला ये है, तो 0 6 7 -6 0 8 7 -8 एंड 0। इसके साथ सी को मल्टीप्लाई 2 -2 एंड 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, -12 + 21, वो आगे 0 आ रहा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, पर अब मैं अगर नीचे कहीं आया 0 मैं लिख दूँगी। -12 + 0 + 24, -12 + 0 + 24, और यहाँ पर नीचे 14 + 16 + 0। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास आगे, 9 12 और 30। ठीक है, ये आ गया ए सी का आंसर। अब करेंगे बी सी, वो भी सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन होगी इसी ऑर्डर की, 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और सी के साथ मल्टीप्लाई 2 -2 और 3। आंसर आगे लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर भी सबसे पहले इसको इसके साथ 0 -2 + 3
2 प्लस 0 प्लस 6, 2 माइनस 4 प्लस 0। आंसर क्या आ जाएगा 1 8 और माइनस 2। ठीक है, यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और आगे हम करते हैं, ये तो प्रूव कर दिया, अब हम ये कर देते हैं, पहले ए प्लस बी प्लस कर देते हैं। मैं ए प्लस बी यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स लिख लेते एक बार। 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0 प्लस 0 1 1 1 0 2। अगर कहीं गलती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें, वैसे मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, बट कई बार हो सकता है मैट्रिसेस में एक आधी मिस्टेक हो जाए, पर फिर भी मैं ऐसे करूँगी, चेक करके डालूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं, नॉर्मल है ये तो। 0 7 8 माइनस 5 0 10, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8 माइनस 6 और 0, ये आ रहा मेरा आंसर। ठीक है, तो ए प्लस बी तो ये हो गया ओशे। ठीक है, ए प्लस बी को ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ए सी प्लस बी सी तो है ही, अब इसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 7 8 माइनस 5 0 10 8 माइनस 6 और 0। आंसर आगे सी के साथ 2 माइनस 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे अब ए प्लस बी सी। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा जी हमारे पास, एक सेकेंड। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0 माइनस 14 प्लस 24 माइनस 10 प्लस 0 प्लस 30 और 16 प्लस 12 प्लस 0। आंसर क्या आ गया 10 20 एंड 28। ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी का आंसर आ गया। ए सी प्लस बी सी को हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ से ए सी प्लस बी सी को प्लस करूँ तो मैं यहाँ लिख, ठीक है, तो सीधा प्लस कर रही हूँ। 10 प्लस 20 एंड 28, ये आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। एग्जाम्पल डन। ठीक है, ये भी इसी प्रॉपर्टीज का जो क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें शो करना है ए क्यू माइनस 23 ए माइनस 40 है। अब ए क्यूब क्या होगा, ए ऐसे मल्टीप्लाई, तो हम ऐसे करते हैं ए स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, ए और ए का स्क्वायर होगा ना, तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 6 प्लस 12 2 माइनस 4 प्लस 6 3 प्लस 2 प्लस 3। आंसर फर्दर 3 माइनस 6 प्लस 4 6 प्लस 4 6 प्लस 4 आगे आ रहा है प्लस आगे 9 माइनस 2 प्लस 1 4 4 प्लस 6 प्लस 4 8 माइनस 4 प्लस 2 12 प्लस 2 प्लस 1। आंसर करेंगे तो 1 प्लस 6 8, यहाँ पे 18 प्लस 7 है तो यहाँ पे 19 होगा। 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 6 4 3 3 6 6 प्लस 2 8। ठीक है, ऐसे आ रहा है। और नीचे 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 1 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8 4 4 10 6 14 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6 12 प्लस 1 13 2 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो एक स्क्वायर तो फाइंड हो गया, अब ए क्यूब फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर और ए है ना, तो ऐसे ऐसे लिख देंगे। ए 1 12 8 14 6 15 को ए के साथ मल्टीप्लाई 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। तो हमने ए क्यूब फाइंड करना है ना, तो ये स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्यूब। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 3 माइनस 2 1 और 4, सॉरी गलत साइड पे आ गया थोड़ा, 2 एंड 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 4 8 1 12 8 14 6 एंड 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो
यहाँ पर आ जाएगा 19 + 2 + 28, 4 + 12 + 18, 8 + 16 + 45। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 19 × 57 - 2 + 14, और आगे 12 - 24 + 6, 24, 8 × 24 माइनस कितना हो जाएगा, 8 × 16 + 15, 19 4 ज़र, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया हमें, और 4 9 ज़र, 36, 3 3, और ये 76, 76 + 2 + 7, 14, 4 4 ज़र, 16 + 24 + 6, और यहाँ पे आगे 4 8 ज़र, 32 + 16 + 15। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आगे हमारे पास आ रहा है 63, इसको 92। ठीक है, तो ये मैंने अभी लिख लेते हैं 63, यहाँ पे 46 आ रहा है, 69, कहीं गलती है तो आप मुझे बता देना। 69 - 6, जैसे मैंने पहले सॉल्व करके देखा था, तो ये मैं अभी पूरा सॉल्व करके दिखा रही, इन सबका सम ऐसे आ रहा है। ठीक है, 92, 46 एंड 63, ये हमारा एक ही भाग है। अभी इसको जिस बेस मतलब प्रूव करने वाले रख देंगे 20 40 I = 0, एक ही भाग है हमारे पास। लिख दो जी यहाँ पे 63, 69 92, 46 - 6 46, 69 23 एंड 63, -23 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसको, a को 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 -40, ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये ऐसे आ रहा है हमारे पास। आगे 0 प्रूव करना है, तो अभी इसमें नहीं लिख रही। ठीक है, टू शो भी यहाँ पे देते हैं, टू शो जब आएगा तब कर देंगे कि टू हो गया है, शो कर दिया। ठीक है, तो 63 46 69 69 -6 23, और हम ऐसे करते हैं, सही कर सही कर सही कर। ठीक है, 92 46 63, नॉर्मली करते हैं ज़्यादा। ये प्लस है, -23 प्लस बाहर आ जाएगा, -23 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर आ जाएगा -23 23 -46, और -69 -69 23 46, क्योंकि प्लस था और माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर -23 -92 -46 और -23, आगे वैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी माइनस है, सॉरी माइनस। ठीक है, 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, आगे 63 -23 -40, आगे क्या है 46 -46 प्लस 0 -0। ठीक है, प्लस 0 -0 की बात है, और 69 -69 -0, आगे 69 -69 प्लस -0, -6 प्लस 46 -40, 23 -23 -0, और 92 -92 -0, 46 -46, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे -63 -23 -40। अब देख लो, ये सब तो सीधे ही कट हो गए। ठीक है, ये और सेंटर वाला करके देख लो, 63 -23 क्या आ रहा है, 40 40 -40, सब में ऐसे ऐसे कट हो गए, तो आंसर क्या आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो, सब जीरो। ठीक है, तो इसे हम जीरो ही मानते हैं, ऐसे नहीं कि मैं हम हमारा तो जी मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, नहीं नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो ही मानते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 का। हमारी एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या कह रही है, इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस a political group hired a public relation firm to promote its candidate in three ways: telephone, house calls, and letters. The cost per contact is given as this, and the number of contacts of each type made in cities is find the total spent by the group in the two cities X and Y. आप सोचोगे कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 को, ऐसे 1030 तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम सोचते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, होगा ही कैसे सॉल्व। देखिए, जब आपका ए बी से काम ना चल रहा हो, तब आप बी ए से काम करके देखिए, क्योंकि हमें एक्स वाई फाइंड करना है, ये तो टेलीफोन वगैरह का आ जाएगा ना, एक एक्स वाई का फाइंड करना है, तो जिस जैसे एक्स वाई का फाइंड करना है ना, वही मैट्रिक्स लेना है वो जिसका बताया होगा। अब इसका बताया तो हम क्या फाइंड करेंगे,
बी ए फाइंड करेंगे, ठीक है। बी ए, अब हम बी ए फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर बी लिखेंगे, बी क्या है 1500, ये थोड़ा गलत हो गया, 3000, 1000, 5000, 10,000, ठीक है। और यहाँ पे 40, 150, यहाँ पे हम कल लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई करें प्लस 5,000, सॉरी 15,000, एंड यहाँ पे तो 25 जीरो 4 जीरो जाएंगे पीछे, और प्लस में आएगा ना सब, ठीक है। उसके बाद 120,000 प्लस 100,000 पीछे, और 500,000, कितनी जीरोस हैं, एक सेकेंड, 5 जीरोस, ठीक है। तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। और इसे हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 340,000 और 720, ठीक है। तो हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो उन्होंने हमारे पास उन्होंने क्या बात की थी, ये इतने पैसे हैं, क्या है, इतने पैसे हैं। तो हम रुपीस काउंट करेंगे तो पीछे से यहाँ से 2 जीरोस क्या कर देंगे, कट कर देंगे, पैसे है ना, फिर पॉइंट ऐसे लेंगे ना, कितने पैसे है तो 2 जीरो हम पीछे से कट कर देते, बिकॉज 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3400 बाय 7200 रुपीज आ जाएंगे दोनों के, ये आ जाएगा एक्स का और ये आ जाएगा जी वाई का। आज के लिए बस इतना ही, अगली अगली ये इससे आपकी सारी एक्सरसाइज 3.1 2 दोनों सॉल्व हो जाएंगी जो अब तक हमने किया। उसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगले जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला आप अटेंड जरूर करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।